जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे सीपीयू के फिज़िकल से रिलेटेड। तो सीपीयू के फिज़िकल में टोटल 5 इवेंट होते हैं। पहला होता है आपका 1600 मीटर की रनिंग, जिसको आपको 6.5 मिनट के अंदर करनी होती है। दूसरा होता है आपका 100 मीटर की रनिंग, जिसको आपको 16 सेकंड में करनी होती है। फिर लॉन्ग जंप, हाई जंप, फिर शॉर्ट पुट होती है। ठीक है। तो रनिंग से पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको 1600 मीटर रनिंग करने से पहले। कि 1600 मीटर रनिंग करने से पहले आपको अच्छे से आपको तुरंत 1600 मीटर की रनिंग नहीं करनी है, आपको पहले लॉन्ग रनिंग करनी है। लॉन्ग रनिंग में करने से पहले स्टार्टिंग में आपको लॉन्ग रनिंग ही करनी है, और पहले स्ट्रेचिंग करनी है, वार्म अप करनी है, फिर आपको रनिंग स्टार्ट करनी है। ये नहीं कि तुरंत ग्राउंड पे गए और लेके दौड़ गए। और कुछ सुबह से मतलब हाँ स्टार्टिंग में मतलब स्टेमिना बनाना है, फिर स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है। और हाँ जी, मतलब हर इवेंट सेम इवेंट डेली नहीं करना है। 10 दिन के बाद, जैसे 10 दिन अपने अगर आपका स्टेमिना है तो ठीक, कोई बात नहीं। अगर स्टेमिना नहीं है तो फिर आपको 10 दिन में आपको लॉन्ग रन करनी ही पड़ेगी। लॉन्ग रन मतलब 20-30 मिनट जितना दौड़ पाएँ कोशिश करिए, अगर नहीं दौड़ पाएँ तो चलिए, लेकिन स्टेमिना बनाइए वो। तो 10 से 10 दिन बाद जब स्टेमिना हो जाए, सांस आपकी बनने लगे, मतलब सांस जो फूलती है ना स्टार्टिंग में, जब सांस फूलना जब बंद हो जाए आपका, तब वो फिर आपको एक वर्कआउट शेड्यूल बना लीजिए आप, कि मंडे को मुझे ये करना है, ट्यूसडे को मुझे ये करना है, वेडनेसडे को ये करना है, मतलब ऐसे वर्कआउट बना लीजिए और एक दिन का रेस्ट भी दीजिए बॉडी को। रेस्ट बहुत ज़रूरी है। हाँ। अगर आप लगातार कर रहे हैं, सुबह शाम दिन रात करते रह रहे हैं, पैर खराब हो जाएगा, फिर आपका सारा ख़त्म हो जाएगा। रेस्ट लेते रहिए, और जब लगे कि एकदम नहीं हो पा रहा है तो फिर हाँ। 1-2 दिन का आराम से रेस्ट ले लीजिए, बॉडी रिकवर हो जाएगा, फिर स्टार्ट करिए। हाँ, एक चीज़ और, अब मैंने भी मतलब शेड्यूल ऐसे एक फॉलो किया था रनिंग के लिए, तो वो मैं ऐसा करूँगा, फोटो दे दूंगा तो तुम कैप्शन में उसको मतलब ठीक ठीक। लगा देना उस वीडियो में। ठीक है, और अपना ये 1600 हो गया। और हाँ, उसके 100 मीटर को भी लाइटली नहीं लेना है। अब उसका जब आपका स्टेमिना बन जाए तो उसके बाद स्ट्राइड लगाया करिए आप हर वर्कआउट के बाद, कि 70 मीटर का वर्कआउट, मतलब 70 मीटर, 70 से 80 मीटर का ही आपको स्ट्राइड लगाना है। स्ट्राइड मतलब लॉन्ग रन, मतलब पैर लंबे लंबे हो जाए। और उसमें आपको 100% अपना एनर्जी नहीं फूकना है, कि आप पूरा 100% अपनी एनर्जी पूरी डाल दे रहे हैं। आपको 70% ही आपको उस एनर्जी डालनी है। तो ये अपना रनिंग का हो गया। उसके बाद ये तुम्हारा लॉन्ग जंप है, तो लॉन्ग जंप का बता, 12 फुट अब बोलना अरे होती है। वो जो 100 मीटर में अपने समय, अब जब हम जहाँ हम लोग का सेंटर था मुजफ्फरपुर जपां, वहाँ पे 100 मीटर में एक बच्चा फेल भी हो गया था। तो कुछ लोग 100 मीटर को लाइटली लेते हैं कि 100 मीटर है हो जाएगा, लेकिन 100 मीटर की भी प्रैक्टिस करके जाइए। जब आपका रनिंग बन जाए 1600 मीटर, लास्ट टाइम में 1-2 बार आप 100 मीटर मार के देख लीजिए, आप 16 सेकंड में आ रहा है। और जब मेन इवेंट कर रहे हैं आप सेंटर पे, जब मेन इवेंट करेंगे 1600 मीटर पे, तो आपको रनिंग करा के फिर जब आपकी बॉडी एकदम थक जाएगी, पैर और उठेगा नहीं, तब आपको 100 मीटर कराएंगे। आपको शुरू से ही पूरी जान लगाना है। ये नहीं कि आपको शुरू में आप स्लो दौड़ रहे हैं फिर बाद में तेज़ कर रहे हैं, नहीं, आपको शुरू से ही 100 मीटर में तेज़ दौड़ना है। बच्चे 100 मीटर में भी फेल होते हैं, ऐसा नहीं है। तो 100 मीटर को लाइटली नहीं लेना है। 100 मीटर तुरंत अभी न स्टार्टिंग मत मारिएगा 100 मीटर का। जब आपका जब आपका फिज़िकल डेट आएगा, फिज़िकल से कुछ दिन बचे रहेंगे, तो 100 मीटर करके जाइएगा। अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हाँ, अभी आपको ये नहीं है कि आप फिज़िकल डेट आने पर आप तैयारी करिए। आप अभी से ही स्टार्टिंग तैयारी कर दीजिए, फिज़िकल का डेट मत पूछिए। फिर फिज़िकल का डेट आ जाएगा, तैयारी करेंगे तो फिर ऑलमोस्ट नहीं हो पाता है वहाँ पे। लॉन्ग जंप ये 12 फुट की होती है। हाँ, लॉन्ग जंप हाँ, 12 इसका फीट की पता होती है। है। लॉन्ग जंप से कोई टिप्स? लॉन्ग जंप वो रन, तुम्हारी रनिंग अच्छी हो जाएगी ना, तो उससे ही हो जाएगा। बस उसका बस हाँ ये है, लॉन्ग जंप में एक चीज़ और है, क्योंकि एक बच्चा लॉन्ग जंप में बाहर हो गया था। एक नहीं, बहुत बच्चे होते हाँ, हैं। तो मतलब जो मतलब यहाँ पर वो मतलब उसका लॉन्ग जंप अच्छा था, जस्ट बिकॉज वो प्रैक्टिस करके नहीं है तो उसके फाउल हो गए। फाउल में बहुत जाते हैं। हाँ। आगे लाइन रहती है, पीछे लाइन रहती है। पीछे लाइन से ज़्यादा कम, पीछे तो कम फेल होते हैं, आगे वाले में फेल भी हो जाते हैं। आगे लाइन पे सही वो टेक ऑफ नहीं लेते हैं, आगे हाथ लग जाता है, पैर लग जाता है, उसमें फेल हो जाते हैं। तो लाइन अच्छे से बना के प्रैक्टिस करिएगा कि यहाँ है, और हमेशा लाइन से पहले ही कूद जाइएगा वहाँ, और लाइन पे ऐसा रखिएगा कि आपको कहीं भी लाइन मिले, आप लाइन के पहले ही पैर पड़ जाए आपका। हाँ। लॉन्ग जंप में एक चीज़ और बताना चाहूँ, लॉन्ग जंप में मतलब दो दो प्रकार से लॉन्ग जंप होती है। एक होता है कि स्पीड वाला का स्पीड, और एक होता है टेक ऑफ वाला। मतलब एक होता है कि स्पीड करेंगे तो आपकी लॉन्ग जंप अच्छी चली जाएगी, एक होता है टेक ऑफ वाला।
तो आप ऐसा करिए कि दोनों का प्रैक्टिस रहे आपका। कई बार ऐसा होता है ना कि वहाँ हम स्पीड लिए लेकिन वो फाउल होने वाला हो, तो वो दिख जाता है ना कि यार हमारा पैर आगे चले जाए, तो हम पीछे ही कर लेते हैं। तो उसमें हुआ कि हम अगर अच्छे से टेक ऑफ कर लें, जैसे मेरा यही हुआ था, मैं दौड़ा लेकिन मेरा पैर आगे जाना था तो मैंने पीछे कर दिया, तो मेरा टेक ऑफ अच्छा हो गया, तो पार हो ईजिली हो गया वो। तो अच्छा, हाई जंप का बताओ जो 4 फीट है। हाँ 4 फीट से थोड़ा सा कम होता है 4 फीट से। और हाई जंप प्रैक्टिस प्रैक्टिस चाहता है हाई जंप का। और ये भी है कि लॉन्ग जंप हाई जंप आपसे नहीं, मतलब थोड़ा बहुत अगर रुक भी रहा है तो आप मेन एग्ज़ाम में कर लेंगे। मेरा जो था, मैंने हाई जंप लॉन्ग जंप तो हो जाता था, हाई जंप मेरे से एक भी नहीं होता था, लेकिन मैंने एग्ज़ाम सेंटर पे पहली बार में मान लिया था। हाँ, और एक बात वो भी, जो हाई जंप लॉन्ग जंप जो लड़के लगातार मारते रहते हैं हाँ हाँ डेली हाँ, 3 डेली से ज़्यादा नहीं करना है, 3 3, मैक्सिमम। हाँ मैक्सिमम 3, 1-2 भी बहुत है। हाँ, डेली 1-2 बहुत ज़्यादा है। अगर आप 3 से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा कर रहे हैं हाई लॉन्ग जंप, तो आपकी इंजरी हो जाएगी। इंजरी हो जाएगी पैर की। तो आप कोशिश करिएगा कि कम से कम करें, डेली करें, या जब भी जैसा आपका पैर ठीक रहे उस हिसाब से करते रहिएगा। रनिंग बनने के बाद हाई लॉन्ग जंप आप लोग इजीली आराम हो जाएगा। इजीली कर और लेंगे। हाई जंप में भी एक टेक्निक होती है, वो बस साइकिलिंग वाली वो टेक्निक होती है, वो पैर हाँ को हाँ। पहला पैर टेक ऑफ करके दूसरा, तो वो वाली टेक्निक आप मतलब उसका भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं उससे किया था वो बस वाली से। फिर शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं है। हाँ हाँ, मतलब इसको आप इसके भी कर सकते हैं। आपके ऊपर है, मन आप करिए, क्योंकि कोई फेल नहीं होता उसमें। हाँ, नहीं होगा कुछ भी नहीं। 0% फेल, मतलब सब कर लेते हाँ, हैं। मतलब उसका कंसर्न ही आपको छोड़ कुछ दीजिए करना आप। नहीं है, आपको बस यहाँ हाथ ऐसे रख के हाथ से ऐसे फेंकना रहता है। ऑलमोस्ट सारे कर लेते हैं, कोई भी फेल नहीं होता, तो उसका कोई टेंशन लेना ही नहीं है। 1600 मीटर अगर हो गया तो आपका सारा इवेंट हो जाएगा। 1600 हाँ, मीटर लास्ट मेन है। चेस्ट वाला ही। हाँ, एक चेस्ट वाला होता है, क्योंकि कुछ बच्चे, एक बच्चा मतलब चेस्ट में, तो चेस्ट को मतलब एक मतलब एक्सपेंड करने का भी तरीका होता है, तो आप देख लीजिए यूट्यूब से कैसे करना होता है। तो उसको मतलब ऐसा नहीं, मतलब उसको सीरियस लीजिए, क्योंकि वो भी एक पार्ट है चेस्ट का। अरे इस बार बता रहा हूँ, मेरे जो सेंटर मुजफ्फरपुर जहाँ था, उसमें बच्चों को चेस्ट में छाट रहे थे लगातार। मतलब पहले बार में तो छाट दी, फिर दूसरे बार में फिर से एक्सपेंड करवाएं तो वो हो जा रहा था। और उसमें भी टेक्निक होता है कुछ, देख लीजिएगा यूट्यूब वगैरह पे। तो चेस्ट पे तो इन सब पे भी मतलब पॉइंट होता है। आपका जैसे ही फिजिकल हो जाएगा ना, फिर आपका चेस्ट और हाइट नपेगा और वेट भी नपेगा। वेट का कोई वो रोल नहीं है। वेट आपका मेडिकल के टाइम ठीक होना चाहिए, फिजिकल टाइम जितना भी कम ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल के टाइम बीएमआई चार्ट होता है, उस हिसाब से होना चाहिए। और यही है, और भी कोई टिप्स वगैरह चाहिए होगा हाँ, जो तो मैं लिखा हूँ मैं उसका फोटो दे दूंगा, तो मैं ऐड कर देना इसमें। और भी मतलब फिजिकल से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, कुछ भी पूछना हो, तो हम लोगों को कमेंट करिएगा और हम लोग ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और नहीं हो तो एक वीडियो ही बना देंगे आपके लिए। और चैनल से जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और यही कहेंगे, ऑल द बेस्ट फॉर योर फिजिकल। जय हिंद।